कितनी बार वो उपहार लेंगे, एक नौकरी का कितनी बार वो श्रेय लेंगे, ये बात अमित शाह को और भारतीय जनता पार्टी को बतानी होगी। लोगों को नौकरियां चाहिए, नियुक्ति पत्र जो नौकरियां हो चुकी हैं उनके बांटे जाते हैं। 1,90,000 से ज्यादा पुलिस में भर्तियां खाली हैं, लाखों भर्तियां जो है बाकी जगहों पर खाली हैं, चाहे वो टीचर्स की हो, चाहे वो बाकी जगहों की लैब असिस्टेंट वगैरह की हो। लेकिन ये लोग नियुक्तियां देने की जगह पर नियुक्ति पत्र दे रहे हैं जिनकी नौकरियां ऑलरेडी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश बेरोजगार है अमित शाह जी, नौकरियां दीजिए। उत्तर प्रदेश के लोग आपसे नौकरियां चाहते हैं, नियुक्ति पत्र उन्हें अपने आप मिल जाएंगे, बाई पोस्ट मिल जाएंगे। जो काम डाकिया पहले करता था वो आज की डेट में आप कर रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात नहीं है। गृह मंत्री नौकरियां दे, नियुक्ति पत्र डाकिया देता है। बहुत दुखद हादसा हुआ है। अब इन हादसों की जिम्मेवारी सरकार को लेनी होगी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार हो, या भारतीय जनता पार्टी वाले स्पष्ट कहें कि इनकी जिम्मेवारी नेहरू जी की है। आज की डेट में सुरक्षा जिम्मेवारी किसकी है राज्य में? सुरक्षा की जिम्मेवारी जो नागरिकों की है वो सरकार की है, और सरकार अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़ करके जुमलेबाजी कर रही है। चाहे अहमदाबाद की विमान दुर्घटना हो और चाहे लगातार केदारनाथ के जो श्रद्धालु मारे जा रहे हैं हेलीकॉप्टर में, पिछले 2 महीने में ये 7वीं दुर्घटना है। तो इस को जिम्मेवार कौन है, इसको आपको बताना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी वालों, आपको अपनी जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए। जुमलेबाजी से सरकार। प्रधानमंत्री पिछले दिनों जब इजराइल के दौरे पर थे तो उन्होंने यासिर अराफात साहब का एक म्यूजियम का भी उद्घाटन किया था। हमारी घोषित पॉलिसी फिलिस्तीन के समर्थन में रही है। आखिर वो कौन से कारण हैं, भारत को बताना होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना होगा कि हमारी विदेश नीति क्यों चेंज हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा कि एक ट्वीट पर या एक फोन कॉल पर हम सीज फायर क्यों कर लेते हैं, किन शर्तों पर हमको सीज फायर कराया जाता है, कौन सी व्यापारिक रिश्ते हैं जो हमारी विदेश नीति को बदलने पर मजबूर हैं, कौन से वो व्यापारिक हित हैं जो हमें पीओके लेने से रोक रहे हैं, कौन से वो व्यापारिक हित हैं जो हमें बलूचिस्तान लेने से रोक रहे हैं और फिलिस्तीन का समर्थन करने से रोक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी को ये स्पष्ट करना होगा कि हमारी विदेश नीति में अगर आप कोई डेविएशन कर रहे हैं तो किसके कहने से कर रहे हैं, किसके दबाव में।